हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पोर्टेंट वीडियो। आपको याद होगा जब बिटकॉइन के ईटीएफ अप्रूव हुआ था तो हमारे पास ऐसे कॉइन्स जो कि बिटकॉइन के नेटवर्क के कॉइन्स थे और या तो फिर वो बिटकॉइन के लेयर के प्रोजेक्ट्स थे आपके पास। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपके पास ये कॉइन है STX, ठीक है, स्टेक्स। और इसका यूज केस अगर आप पढ़ेंगे तो स्टेक इज अ बिटकॉइन लेयर फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हम देखेंगे तो ये जो कॉइन था, जब BTC लास्ट टाइम आपके पास 60K पर था, तब ये कॉइन आपके पास ऑलमोस्ट $3.2 के ऊपर ट्रेड करता था। बेयर मार्केट में ये भी इफेक्ट हुआ था और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट आपके पास क्रैश कर गई थी। कितनी परसेंट? ऑलमोस्ट आपके पास 94% क्रैश कर गई थी। लेकिन जैसे बिटकॉइन के ETF की जो न्यूज़ है वो यहाँ पर मार्केट में आम हुई, पहले तो जब इसके फंड्स आने स्टार्ट हुए, जैसे अभी इथेरियम के ETF के आपके पास कभी फंड्स आते हैं या कुछ कोई न्यूज़ आती है या कोई रूमर्स आते हैं, तो रूमर्स के ऊपर ये कॉइन आपके पास, वैसे तो ये आपके पास जो था वो 500% तक कर गया। बट जब एक्चुअल में यहाँ पे ETF आपके पास BTC का अप्रूव हो गया और चांसेस ज़्यादा बढ़ गए, तो इस कॉइन ने हमें 700% और प्रॉफिट दिया। अगर हम जाकर देखेंगे तो खाली वही कॉइन्स पंप हुए जो कि बिटकॉइन के ETF के साथ थे। अब यहाँ पर हमारे पास भाई मोटी मोटी खबर आ रही है कि आपके पास आने वाले टाइम के अंदर जो है वो इथेरियम का ETF जो है वो अप्रूव हो सकता है, क्योंकि ब्लैक रॉक हो गया, वैनिक हो गया, सब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो उनकी डेडलाइंस हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैनिक का, जिसका भी आप देख सकते हैं ब्लैक रॉक, फाइडेलिटी, सब इस लिस्ट के अंदर, और सब ने अपना बिटकॉइन के बाद इथेरियम का जो है वो SEC के अंदर अपना ETF अप्रूवल जो है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसकी जो है वो फर्स्ट डेट्स तो निकल चुकी हैं, हमें चलना पड़ेगा यहाँ पर डेडलाइंस की तरफ। और डेडलाइंस अगर हम देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फाइडेलिटी, वैनिक और आपके पास ग्रेस्केल और ब्लैक रॉक, ठीक है। गैलेक्सी एंड रेस्को भी सही है। तो ये सारी अगर देख लो तो नज़र में अपने रख लो। अब ये सब इनकी फाइनल डेडलाइंस हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल आपके पास इथेरियम का जो ब्लैक रॉक का ETF है वो अप्रूव होता है, तो हम ऐसा ही मोमेंटम जो है वो इथेरियम के जो कॉइन्स है, लेयर 2 के कॉइन्स हो गए या ऐसे कॉइन्स जो कि इथेरियम को स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं या इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप करते हैं, इथेरियम की चेन के ऊपर बेस्ड गेमिंग कॉइन है, तो इथेरियम के कॉइन्स आपके पास बहुत ज़्यादा पंप होंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे इथेरियम के कॉइन्स जो कि अगर इथेरियम का ETF अप्रूव हो जाता है, याद रखिएगा मैं आपका वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर इथेरियम का ETF अप्रूव हो जाता है तो ये कॉइन्स आपके पास फट जाएंगे, आपके पास बहुत अच्छा ही आपको जो है वो प्रॉफिट जो है वो दे सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 800 लाइक्स का, तो आई होप सारे के सारे लाइक कर दोगे। तुम सबको मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, सारे लाइक करो। 1 2 3 4 5, और अगर लाइक कर दिया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर सबसे जो पहला कॉइन जो मैंने निकाला है, देखो इसके अंदर 2 कॉइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपके पास लो कैप है, और वो ऐसे हैं जो कि आपके पास 50x से लेकर 100x भी जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो भी गेमिंग कॉइन के अंदर एक कॉइन हंट किया था GHX, जिससे हमने 6500% प्रॉफिट जो है वो बुक किया, 65x हमने किया था। लो कैप था, गेमिंग कॉइन्स पंप हुए, वो ज़्यादा पंप हुआ। जो लो कैप होते हैं वो ज़्यादा पंप होते हैं। तो हम हाई कैप से सीधा लो कैप की तरफ जाएंगे, और सबसे जो पहला कॉइन इस लिस्ट के अंदर आता है वो सबसे हाई कैप है, एंड दैट इज OP जो है उसका यहाँ पे यूज केस क्या है, आइए पढ़कर हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कॉइन मार्केट कैप इसका लिख जाएगा, OP इज अ लेयर 2 ब्लॉकचेन ऑन टॉप ऑफ इथेरियम, ठीक है। इथेरियम को यहाँ पर जो है ये रोलअप्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और ट्रांजेक्शन जो है इनके पास जो है रिकॉर्ड रहती है, और ठीक है। और ये सिक्योर्ड बनाता है इथेरियम की चेन में होने वाली ट्रांजेक्शंस को। अब इसकी खुद की चेन है जो कि इथेरियम की चेन के ऊपर बेस्ड है, जैसा यूज केस आपके पास STX का था, सेम ऐसा ही OP का है। लेकिन OP का जो मार्केट कैप है ना वो ऑलरेडी $3.3 बिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम चलकर देखते हैं OP के चार्ट की तरफ, तो इसकी बाइंग रेंज हमारे पास क्या बनेगी, तो OP ऑलरेडी आपके पास जो है अपना न्यू ऑल टाइम हाई हिट कर आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी OP को बाय नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अपने जोन्स का वेट करेंगे कि कब OP हमारे जोन्स के अंदर आता है, हमारे फेवरेट जोन्स के अंदर जो है वो आता है। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर हमें करेक्शंस मिली तो हमें इन्हीं कॉइन्स को जो है वो रडार में रखना है। अगर ये कॉइन नहीं आया रडार में तो 4 बाकी कॉइन्स है, उनमें से कोई 2-3 भी आ गए तो भी उठा लेना। थोड़ा सा ऊपर बाय करेंगे तो रिस्क होगा। वैसे मैंने अपनी आवाम को स्टिल यहाँ पर OP जो है वो 2.9 पर बाय करवा, इसके रेंजेस दे रहा हूँ। अब आप जो है ना इन 5 में से अगर आप बिल्कुल रिस्क फ्री जाना चाहते हो ना, कहते हो कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना, भले प्रॉफिट कम मिले लेकिन मैं फ़ायदा उठा सकूं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप OP को एक्यूमुलेट करो। क्योंकि OP ETF अप्रूव होता है तो OP की जो प्राइस है वो $5 से $6 ईजिली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पार्ट्स में एक्यूमुलेट करेंगे, सारा पैसा एक साथ नहीं लगाएंगे। OP का फर्स्ट बाइंग रेंज अगर हम देख लेंगे तो $3 तक है, अगर आता है तो वहाँ बाय कर लेना। फिर 2.2 पर मिलता है तो वहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हो। अगर 2.2 पर मिलता है तो बेस्ट है ये कॉइन, $2 या 2.2, वहाँ से कॉइन अगर आपके पास $6 तक भी जाता है तो आपका 200% प्रॉफिट जो है वो तय है। इसके अलावा जो दूसरा कॉइन है वो है आपके पास मेंटा नेटवर्क, और मेंटा का जो काम है वो इसको लेयर 2 इथेरियम का, और इसका अगर हम देखेंगे लेयर 1 लेयर 2 दोनों काम ये करता है। और ये Web3 बेस्ड कॉइन है जो कि सॉलिडिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और ये लेवरेज प्रोवाइड करता है और तेजी से ट्रांजेक्शंस जो है वो करता है, और ये भी इथेरियम की बेस का जो है वो कॉइन है। और
मेंटा जो है वो करंटली आपके पास काफ़ी अच्छा है, इसकी खुद की भी ब्लॉकचेन है, काफ़ी अच्छा सिक्योर नेटवर्क इनका वेब 3 बेस्ड, और आपको पता है गेमिंग एआई और वेब 3 आपके पास आने वाला फ्यूचर है। अब मेंटा आपके पास हमने अपने जो यहाँ पे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है इसको आप मजीद मस्त ज्वाइन कर लीजिएगा, सॉरी मजीद बोल रहा हूँ, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, solo.to करके लिंक होगा, वो वेबसाइट होगी, उस पर जाकर आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर मैंने इनको डम के अंदर है ना ये कॉइन अभी रिसेंटली एक्यूमुलेट करवाया था कि भाई यहाँ पे आप इसको बाय करो मेंटा को, और जो लास्ट डंप आया था उसके अंदर हमने इस कॉइन को ऑलमोस्ट इस पॉइंट के ऊपर उठाया था, लाइक 2.6 2.5 के ऊपर, आपको याद होगा हम लाइव बैठे हुए थे। उसके बाद ये कॉइन हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 54% की रैली देकर आता है, लेकिन ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं डिमांड जोन, इसी जोन को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। तो अगर हमें मेंटा आपके पास 2.7 के बिलो मिलता है, लाइक 2.5 से लेकर 2.4 तक, तो हम मेंटा के अंदर भी अपनी पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। इसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा नहीं है, लाइक मेंटा का 700 मिलियन है और उसका 3.5 बिलियन था ओपी का। तो मेंटा के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ETF अप्रूव होता है आपके पास तो इसकी प्राइस रेंज भी आपके पास $8 से $10 तक जो है वो एक्सपेक्टेड है। तीसरा कॉइन आपके पास, ये तीनों कॉइन आपके पास बाइनेंस के ऊपर अवेलेबल होंगे, लेकिन जो बाकी के दो होंगे ना वो आपके पास KuCoin या मैक्सी छोटे एक्सचेंजेस के ऊपर होंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। द थर्ड कॉइन इज SKL, और इस कॉइन के ऊपर थोड़ी सी अपनी निगाहें करम मस्त रखिएगा, क्योंकि SKL का जो काम है वो यहाँ पर है कि ये इथेरियम को जो है ना वो स्केल एबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये वाहिद पूरी मार्केट के अंदर कॉइन है जो कि जीरो गैस फीस के साथ जो है इंडिविजुअली इथेरियम को जो है वो यहाँ पर स्केलेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड जो है यहाँ पर ये करता है, और इसका मार्केट कैप 500 मिलियन है, इतना ज़्यादा नहीं है, एक मिड कैप के अंदर आता है। तो इस कॉइन से चांसेस है कि जो रैली हमने लास्ट टाइम मैटिक के अंदर देखी थी उसके अंदर हम देख सकते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा जोन की बात करें तो आपके पास ओपी एक अच्छे जोन के अंदर था, मेंटा अच्छे जोन के अंदर था, लेकिन ये थोड़ा जो है वो आउट ऑफ द जोन है और करंटली अपने जोन से ना 50-60% अप है। तो इसके भी आप रेंजेस जो है वो मार्क कर लो। इसने वीकली चार्ट में ब्रेकआउट किया था और अपने ऑल टाइम हाई से स्टिल काफी नीचे। अगर ETF अप्रूव होता है तो हम इसके अंदर भी अगर ऑल टाइम हाई तक जाता है तो 20x तक का रिटर्न जो है वो देख सकते हैं। तो अपनी रेंजेस बनाओ, सारे कॉइन्स को बाय नहीं करना, जो कॉइन आपके दिल को लगते हैं उनको बाय करना। ये मिड रेंज है, मतलब रिस्क भी ठीक ठाक है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, ठीक है। मिड रेंज कॉइन्स ही होते हैं, और जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं उनके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। अगर प्रॉफिट आपको अच्छा होता है तो बहुत ज्यादा। इसकी पहली रेंज अगर हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं तो हमें 0.07 पे मिलती है, फिर लास्ट रेंज हमें इसकी 0.05 पे मिलती है, जो कि इसका प्रॉपर डिमांड जोन ब्रेकआउट और रिटेस्ट करता है। तो काफी अच्छा यहाँ से ब्लास्ट हो सकता है। अब हम चलते हैं हमारे दो ऐसे कॉइन्स की तरफ जो कि थोड़े से लिटिल बिट रिस्की हैं बट अच्छे कॉइन्स हैं, और वो थोड़े से फ्यूचरिस्टिक हैं इन तीनों से ज्यादा। एंड द फोर्थ टोकन इज मायरिया। मायरिया का जो यहाँ पे मार्केट कैप है वो बहुत कम है, 150 मिलियन का, और ये OKX के ऊपर लिस्टेड है, KuCoin और मैक्सी। इन तीनों, आप मैक्सी का अकाउंट बना लो, सेफ है, और KuCoin सेफ है, तो इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप बना सकते हैं। अब मायरिया का जो यूज केस है ना, मायरिया इज एन इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन जो ये प्रोवाइड करता है, साथ साथ NFTs ब्लॉकचेन और गेमिंग को भी जो है वो यहाँ पर सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करता है जेड के रोल्स को यूज करके। और आपके पास जेड के नैरेटिव भी स्टार्ट हुआ, मतलब जीरो नॉलेज जेड के नैरेटिव को हम कहते हैं, तो इसके अंदर बहुत अच्छा जा सकता है। नॉन कस्टोडियल इथेरियम लेयर 2 प्रोजेक्ट है जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन के अंदर। NFT गेमिंग, आपको पता है गेमिंग आपके पास जो है वो अपकमिंग ट्रेंड बन सकता है, ठीक है, और ये जीरो गैस फीस के साथ जो है वो मिंटिंग भी करता है, आप NFTs अपनी जो है इसके ऊपर कर सकते हैं, और ये काफी मुझे इसका अच्छा यूज केस लगा। बट द थिंग इज मायरिया इज करंटली थोड़ा सा आपके पास जो है वो पंप होगा, लेकिन एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, तो इसने अपनी ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक की है, तो पॉसिबल है अगर आपको इस जोन में मिलता है तो मस्ट उठा लीजिएगा 0.00735 पे, और ये कॉइन आ सकते हैं यहाँ पे 0.0077 तक भी है, तो आप इसको उठा लेना, क्योंकि ये कॉइन आपके पास काफी अच्छा लग रहा है मुझे, और इसको भी हम पार्ट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करेंगे। मार्केट कैप बहुत कम है, जिसकी वजह से हम इसका टारगेट जो है वो 10x तक भी जो है वो रख सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज ब्रोक टोकन। ब्रोक का मार्केट कैप सिर्फ 18 मिलियन है, जो कि आपके पास इन फ्यूचर 50x से 100x तक का आपको रिटर्न जो है वो दे सकता है, और ये मैक्सी और बिटगेट के ऊपर जो है वो लिस्टेड है, और इसका यूज केस सबसे प्यारा है। आप अगर आप देख सकते हैं बिटरॉक इज एन इथेरियम साइड चेन IBFT 2.0 प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, मतलब इथेरियम के बेस्ड POA प्रोजेक्ट है ये, और आपके पास नेटिव इनकी छोटी मोटी गैस फीस जो है वो होती है। अब बिटरॉक की खुद की डेक्स है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहां पे आप स्वैपिंग कर सकते हो, और तमाम पेयर्स के अंदर आप स्वैपिंग कर सकते हो। और इनकी जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ते हैं तो इनका खुद का स्टेबल क्रिप्टो टोकन है जो कि USDB के नाम से है। तो ऐसे जो टोकन है वो थोड़ा सा डिफरेंट यूज केस के साथ होते हैं, मल्टीपल इसके यूज केस हैं। और बिटरॉक का अगर आप चार्ट यहाँ पर देखते हैं ब्रॉक का, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का आपके पास बनता है, लाइक ये अभी ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन मैंने इसकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है कि अगर हमें इस रेंज में दोबारा मिलता है, क्योंकि पंप हुआ था इसी ट्रेंड लाइन से लास्ट टाइम भी, ऑलमोस्ट इसने 140% दिया था, फिर इससे पहले इसी ट्रेंड लाइन से इसने 200% दिया था, लेकिन क्या होता है डंप कर जाता है क्योंकि मैक्सी के कॉइन्स गिर जाते हैं। तो आपको 0.13 पर मिलता है, तो आप इसको उठा लेना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको एक्यूमुलेट करेंगे। पहली बाइंग हम इसकी 0.13 पे करेंगे, दूसरी 0.06 पे करेंगे। तो ये 5 ऐसे कॉइन्स हैं जो कि प्योर इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, हाई कैप से लेकर लो रिस्क तक। अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना है, आप चाहते हैं कि मुझे भाई
रिस्क कम हो, रिवॉर्ड भी कम हो, तो ओपी आंख बंद करके उठा सकते हो। मैंटा, ये मैंटा और एसकेल आपके पास दोनों मिड रेंज के अंदर आते हैं, मतलब मिड मार्केट कैप के साथ हैं। मैंटा के ऊपर मैं स्केल को रखूंगा क्योंकि मैंटा से ज़्यादा बेहतर स्केल है, क्योंकि वेब 3 और भी है इथेरियम के बेस, ठीक है, जैसे आपके पास LRC है वगैरह, दूसरे LDO है, लेकिन स्केलेबिलिटी का जो काम है ना वो खाली एसकेल करता है, तो एसकेल के ऊपर आपने अपनी पक्की नज़र रखनी है। मारिया काफ़ी अच्छा टोकन है जो कि गेमिंग बेस्ड है यहाँ पर, और BRC, ठीक, ब्रॉक, सॉरी। तो ये आपके पास 5 ऐसे कॉइन्स है जो कि फट सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फ्री गेम्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो यू गाइस कैन ज्वाइन अवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो यहाँ पर ETF जो है ना वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है, तो क्रिप्टो के अंदर अगर आप आए तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो अपने साथ साथ आप, मेरा काम था आपको रिकमेंड करना, लेकिन साथ साथ आप अपनी खुद की रिसर्च जो है वो पूरी कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो चीज़ मैं देता हूँ वो रिसर्च बेस्ड होती है, प्रॉपर उसके ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ, फिर ही आपको प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन साथ साथ आपने अपनी खुद की नॉलेज के लिए भी चीज़ों को पढ़ना है, और उतना इन्वेस्ट कीजिएगा जो चले जाए तो आपकी लाइफ में इंपैक्ट ना आए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी तमाम फाइनेंशियल मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, और इसकी गारंटी जो है वो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि स्टिल जो सबसे बड़ा कॉइन है बिटकॉइन, जो उसके पीछे सतोशी नाकामोटो, उसका पता ही नहीं वो बंदा है कौन। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप आए हो तो वही पैसा लेकर अपनी वेल्थ का 1 से 2% जो चले जाए तो आपकी लाइफ को उससे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। बाकी कॉइन्स प्रॉपर रिसर्च बेस्ड है, मैं खुद इन कॉइन्स के अंदर इन हूँ पर्सनली, और मैं इनको जोन्स के अंदर जो है एक्यूमुलेट करूंगा, सारे 5 के 5 कॉइन्स नहीं, कुछ 1-2 जो जोन में मिल जाए आपको अच्छे, उनमें आप अपनी पकड़ जो है वो बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।